नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बड़ा ही दिलचस्प कथा सुनेंगे। दो बहनों की कहानी जो कि संकष्टी चौथ, गणेश चौथ, तिल चौथ में हमारी दादी, नानी, काकी, हमारी सास, हमारी माँ के द्वारा कही हुई ये कथा है, दादी नानी वाली। ऐसे तो पुस्तकें बहुत सारी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मुंह से हम कथा कहते हैं ना, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कथा होते हैं। तो आप लोग जरूर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, और कथा को कभी अधूरा ना सुने, पूरा सुननी चाहिए। व्रत के दिन जब तक आप कथा नहीं सुनते, आपको कथा का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो हम जो पूजा कर लेते हैं, अभी मैं पूजा विधि डाल चुकी हूँ, आप लोग को मालूम है। तो पूजा करने के बाद हम यहीं पर बैठकर कथा सुनते हैं, ठीक है। और जी जो मासिक धर्म है, थोड़ा सा दूरी पर आप लोग बैठकर कथा सुन सकते हैं। कोई एक महिला जो है पढ़कर भी सुना सकती है या मुंह से भी कहकर। इसमें बहुत सारे कथाएं हम गणेश जी का जानते हैं। तो ये हमारी पहली कथा है। दूसरी कथा भी मैं कोशिश करूंगी कि सुनाऊं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुन लेते हैं कथा को। सबसे पहले कथा सुनने से पहले हमें एक फूल या तोड़ के भी ले लीजिए, और थोड़ा सा अक्षत हमें अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम कथा को प्रारंभ करते हैं पूजा के बाद। तो कथा इस प्रकार से कि किसी गांव में दो बहनें रहती थी, और दोनों बहन में बड़ी वाली जो बहन थी वो थोड़ा सा मतलब वो धनी मनी थी, धनवान थी, और छोटी वाली बहन जो थी वो गरीब थी। तो दोनों का ऐसे जीवन यापन चल रहा था। बड़ी बहन के घर में छोटी बहन जो थी वो कामकाज करके, जो ही बड़ी बहन वो कामकाज के बदले मतलब में कुछ न भोजन दे देती थी, वस्त्र दे देती थी, पैसे रुपए मुद्राएं दे देती थी, जिससे कि छोटी बहन का गुजर बसर हो रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन गणेश चौथ का मतलब व्रत आया, माघ का महीना आया। माघ के महीना में ही ये व्रत रखा जाता है, और संतान के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। गणेश जी का ये व्रत है। तो माघ का महीना आया तो सभी को मालूम ही है कि गणेश चतुर्थी का व्रत हर महिलाएं जो ही संतान वाली माताएं हैं वो रखती हैं। तो वो बहन सोची कि चलो आज तो गणेश चौथ का नहाए खाए का आज का दिन है, और नहाए खाए के दिन आज जा रही हूँ, जल्दी से सारे काम निपटा ली। छोटी बहन और बड़ी बहन के घर चली गई, क्योंकि आज व्रत है। तो शाम को आकर अच्छे से साफ सफाई करके हमें भोजन बनानी रहती है, सभी को मालूम है। सब कुछ बर्तन वगैरह साफ सफाई करके और फिर हम नहाए खाए के दिन भोजन वगैरह बनाते हैं, फिर वही खाकर हम अगले दिन व्रत रखते हैं। तो वो चली गई सुबह सुबह उठकर, और सारे काम बड़ी बहन के घर के एकदम अच्छे से कर डाला। सारे कार्य कर ली, खेतों में भी कार्य करती थी, सभी कार्य कर ली। और लेकिन उसकी बड़ी बहन गणेश जी की देखिए ऐसी कृपा है, मतलब कृपा तो नहीं बोलेंगे, गणेश जी जो थे उसकी परीक्षा ले रहे थे कि देखे कहाँ तक ये इसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है। धैर्यता उसका मतलब माप रहे थे कि कैसे मतलब अब मेरा व्रत रखेगी, क्या खाएगा मेरे लिए रखेगी। गणेश जी इस प्रकार से उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसी बड़ी बहन के दिमाग में कुछ आया कि वो उस दिन भोजन देना मतलब काम के बदले जो ही मेहनताना देना भूल गई छोटी बहन को। और छोटी बहन सभी कार्य करके और निराश हो गई कि आज मेरी बहन क्यों भूल गई, और वो कुछ बोली नहीं। वहां से अपने घर चली आई कि देखो आज रोज मेरी बहन कुछ खाने पीने के लिए देती है, जो ही बचा खुचा उसके रसोई घर में रहता है, लेकिन आज गणेश चौथ का मुझे कल व्रत रखनी है, तो मेरी बहन आज जो थी है मेरे लिए कुछ भी मुझे नहीं दी, तो मैं क्या खाऊंगी, क्या गणेश जी के लिए ढकूंगी। बहुत ही चिंता में थी। तो घर आई तो देख रही है कि बच्चे लगे पूछने कि माँ मौसी ने क्या दिया है। तो बोली कि नहीं, आज मौसी ने कोई मेहनताना मेरा नहीं दिया है, आज हमें कुछ नहीं मिला है, मैं क्या खिलाऊं क्या खाऊं। बहुत अधिक सोच में पड़ गई थी। तब उसको याद आया कि उसकी बहन बहुत पहले उसको बाजरे का आटा दी थी, जो कि वो एक मिट्टी के घड़े में रखी थी। तो जाकर वहां देखी तो उसको वो मिल गया, और वो बहुत खुश हुई कि चलो आज भी मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मैं भी कुछ खा लूंगी, बच्चे भी खा लेंगे, और गणेश जी के लिए भी मैं कुछ न कुछ रख दूंगी। तो इस प्रकार से वो बाजरे का आटे का वो लिट्टी बनाई। इसीलिए इस व्रत में लिट्टी खाया जाता है। मोटी सी रोटी बाजरे का हो या वो मक्के का हो, चावल के आटे का हो, लेकिन लिट्टी का ही नियम है। तो बाजरे का आटा का वो लिट्टी बनाई, और साग जो है इधर उधर से कहीं से वो तोड़ के लाई और साग बनाई। नोनी का साग बोलते हैं या कर्मी का साग बनाकर, और वो खुद खाई, और गणेश जी के लिए भी थोड़ा सा ढक के साग को रख दी कि गणेश जी आएंगे
तो खाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग को कई ऐसे वीडियोज में बता चुकी हूँ कि कभी अपने रसोई घर को आप लोग उपवास ना रखें, कुछ ना कुछ ढक के रखें। जिस दिन भोजन नहीं बनाते उस दिन भी बिस्किट या ब्रेड ढक कर रखें, क्योंकि भगवान आते हैं हमारे रसोई घर में। तो इस प्रकार से वो छोटी बहन जो थी वो भोजन ढक कर और सोने चली गई, और जो मिला बच्चों को भी जो ही अच्छा लगा, बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लिए, क्या करेंगे भूखे रहने से अच्छा कुछ ना कुछ खा लो, और चली गई। जब आधी रात हुआ तो गणेश जी उनके घर में आए और बोले कि मनई 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 सोई हो कि जगी हो। ऐसे हमारी दादी लोग बोलती है, आप लोगों को थोड़ा सा हंसी आएगी। तो बोली कि किस नींद में सोऊं और किस नींद में जगूं, जगी तो हूं। तो गणेश जी बोले कि क्या खाई हो? तो बोली कि साग और बाजरे की रोटी खाई हूं। तो मेरे लिए रखी हो? तो बोली कि हाँ ढक के रखी हूँ रसोई घर में, आप जाइए खा लीजिए। तो गणेश जी गए और प्रेम पूर्वक वो रोटी और साग एकदम अच्छे से खा लिए, मतलब जैसे लग रहा था कि अमृत खा रहे हो, और वो अमृत के समान उनको लग रहा था, भूख लगी थी, खा लिए। और खाने के बाद फिर गणेश जी उस छोटी बहन के पास आकर बोले कि मनई 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 मुझे तो बहुत तेज आई है। तो वो बहन बोली कि मतलब छोटी वाली बहन जो थी महिला, वो बोली कि कोई बात नहीं। तो बोले कि कहाँ जाऊं? तो बोली कि घर में ही कहीं कहीं कर लीजिए। तो बोले कि छर छर लोगी कि भर भर लोगी? तो ये बोली कि भर भर ही दे दीजिए। जो भगवान की सब महिमा है, देखिए ये सब अभी भी हम लोग ये सभी चीजें कर रहे हैं। और जो भगवान एक बार सरस्वती ना 24 घंटे में एक बार मुख पे आती हैं, तो जो कहलवाती है वही होता है। तो वो बोली कि भर भर ही दे दीजिए। तो गणेश जी चारों कोना पे अपना जो है पेट साफ अच्छे से कर लिए। फिर पूछे कि कहाँ साफ पोछूं, कहाँ धोऊं? तो बोली कहाँ धोइएगा, पानी की भी तो हमारे घर में कमी है, मेरे सिर में पोछ लीजिए, मेरे बालों में, केस में हमारे पोछ लीजिए। तो गणेश जी जैसा बोली वैसा कर लिए, और करने के बाद बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, और चले गए। सुबह जब उठी तो देख रही कि गणेश जी, जितना उसको लगा कि गंदगी किए होंगे तो सफाई करना पड़ेगा, लेकिन देख रही है कि जितने गंदगी गणेश जी ने किया था वो सारे गंदगी सोने के हो गए थे, और पूरा चमचमाता हुआ उसका घर दिख रहा था, पीला पीला, और बाल भी पूरा उसमें मतलब सोने जड़े हुए थे, इतने सोने थे कि मतलब वो परेशान हुए कि कैसे संभालूं, कहाँ रखूं, कहाँ उठाऊं। तो बड़ी बहन सोच में पड़ गई अगले दिन सुबह कि क्या हुआ, आज मेरी बहन मेरे घर काम पे नहीं आई, जो कि सुबह सुबह ही आ जाती है, ऐसी क्या बात हुई। तो गई तो अपने बच्चों को बोली कि जाओ देख के आओ मौसी क्या कर रही है, कितनी बिजी है, नहीं आ रही है, व्यस्त है अपने घर में। तो बच्चे आए तो देखे कि पूरे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात एकदम जगमगा रहे हैं, और मौसी जो है उसी में डूबी पड़ी है, इधर रख रही है उधर रख रही है। तो जाके अपने माँ से बोले कि माँ, मौसी तो इतना धनवान हो गई है, उनके घर में इतनी सोना चांदी से पूरा भर गया, अब वो आपका काम क्यों करेगी? तो बड़ी जो बहन थी उसको विश्वास नहीं हुआ, वो बोली चलो मैं अपनी आंखों से देख कर आती हूँ। कानों पर तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। जब आई तो देखी कि पूरा घर हीरे जवाहरात से चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं। तो छोटी बहन से पूछी, अरे बहन कौन सा ऐसा जोग की, टोटका की, नियम की, विधि की कि तुम्हारे घर में इतनी सारा धन रात भर में कहाँ से आ गया, क्या ऐसा हुआ? तब ये पूरी जो कहानी है, स्टोरी है, सुना डाली बड़ी बहन को कि देखो रोज तुम कुछ खाने के लिए भी देती हो और कुछ नहीं दी थी। पहले का बाजरे का आटा रखी थी, उसी से रोटी बनाई, साग बनाई, गणेश जी को ऐसे ऐसे दी, और गणेश जी जो पूछे वो बोल दी, मतलब पूरी वृतांत बता दी। अब मैं बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और सब कुछ बता दी। और गणेश जी ऐसे ऐसे पूछे तो मैं बोल दी कि ऐसे कर लीजिए, और करने के बाद गणेश जी चले गए। और फिर सुबह उठी तो ऐसा ऐसा हाल हुआ। अब ये सुनकर बड़ी बहन के मन में बहुत लालच आ गया, बोली कब बरस बरस का दिन आएगा कि मैं भी ये व्रत करूंगी, ऐसे गणेश जी से मांगूंगी, और गणेश जी मेरे घर में भी जैसे सोना चांदी भर दे, हीरे जवाहरात भर दे, मोती भर दे। तो 1 साल के बाद बरस बरस का दिन, गणेश चौथ का दिन आया। और देखिए कोई भी चीज, एक एक आदमी है ना कि अपनी परेशानी की वजह से कुछ करता है, और कई लोग है ना कि सुख के लिए वो ये दुख से की थी, इतनी मतलब गरीब थी कि ये सब कार्य की, और उनके पास सब कुछ था बड़ी बहन के पास, तो वो जानबूझकर गरीब बन रही है। और उस दिन बाजरे की रोटी बनाई, लिट्टी बनाई, खाई, और गणेश जी के लिए ढकी। और रात में जब गणेश जी आए तो जिस प्रकार से इससे पूछे थे ठीक उसी प्रकार से पूछे। गलती कहाँ हो गई कि ये बोली थी कि वो पूछे कि छर छर लोगी कि भर भर,
तो ये बोली थी कि भर भर दे दीजिए, और वो गलती से, वो तो सरस्वती जी की और भगवान की महिमा है कि मुंह से हम गलत बोल जाते हैं, चाहते हैं कुछ और, होता है कुछ और। तो वो गलती से बोल गई कि गणेश जी मुझे छरछर ही दे दीजिए। अब गणेश जी की महिमा देखिए, पूरे घर में मतलब गंध ही गंध फैल गया चारों तरफ, मतलब करके बोली कि कहाँ पोछे, तो मेरे सिर में पोछ लीजिए। अब अगले दिन सिर भी उसी प्रकार से, मतलब उसके घर में इतनी गंध आ रही थी कि पूछिए मत। अब वो दौड़े दौड़े आई छोटी बहन के पास, बोली अरे बहन तुम कौन सा ऐसा उपाय की, नियम धर्म की, कि तुमको गणेश जी इतना धन दौलत दे दिए, और मैं ठीक इसी प्रकार से हर नियम विधि की, तुमने जैसे बताया था उसी के अनुसार की, फिर भी हमारे घर में धन संपत्ति नहीं हुआ, ऐसी क्या बात हो गई, क्या हमसे गलती हो गई। तो पूछी कि तुमने क्या मांगा था, तो बोली कि हम तो छरछर मांगे थे, तो यही गलती हो गई। तो गणेश जी ने छरछर दे दिया। तो अपने धन में डूबी पड़ी थी, तो ये संभाल संभाल के परेशान थी, और वो बेचारी बड़ी बहन पूरा मतलब साफ सफाई करते करते फिर भी घर का महक नहीं जा रहा था, इतने गंध आ रहे थे, और वो परेशान हो गई थी। तो आप लोग को भी हंसी रुकेगी नहीं, गणेश जी के कथा मतलब इसी प्रकार से है, जो ही कथाएं हैं बहुत हंसी वाली कथाएं हैं, थोड़ा सा जो कहता है, तो आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जानती हैं तो कहिएगा भी, खुद से कहना और पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, और सुन भी सकती हैं, मान लीजिए नहीं याद है तो ये भी हो गया। और तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, गणेश जी की जो महिमा है वो तो है ही, कि कभी देखिए कोई दुख की वजह से कोई कार्य करता है और कोई सूखे वो कार्य करने लगे, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए आदमी को लालची कभी नहीं होना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज है। लालच जिनके अंदर आ जाएगा ना, वो कभी सुखी संपन्न नहीं रह सकते, और लालच की वजह से जो हमारे पास रहता है वो भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने दिया है, जितना दिया है, उसी में हमें सुखी संपन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए और खुश रहनी चाहिए। तो ये कथा हमारा यहीं तक का था, और कथा समाप्त होने के बाद ये फूल जो है, पुष्प जो है, हम भगवान को अर्पित कर देंगे। और ये कथा, पहला कथा जो है, 5 कथाएं कहते हैं, तो और भी कथाएं हैं जो ऐसे, दूसरा कथा भी मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए कथा में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।